प्रदीप जी, इस आठवें चरण को आप सातवें चरण को आप कैसे देख रहे हैं? 54 सीटें, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से, कल दिबांग ने इंटरव्यू लिया था बकायदा, इन कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जब बाईपोलर चुनाव होगा तो दोनों पक्ष आपको कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। जिस तरह की लड़ाई हो रही है इस समय उत्तर प्रदेश में, मतलब अब तो आज आखिरी दौर है। 8वां चरण आपने कहा, वो 10 तारीख को होगा 8वां चरण जो बताएगा कि असलियत क्या है सबके दावे की। लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव जो है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का चुनाव पहले कभी हुआ नहीं। पहली बात तो ये है कि एक सत्तारूढ़ दल जो है वो 5 साल सत्ता में रहने के बाद वापसी की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को तो आज तक 5 साल सत्ता में लगातार रहने का मौका भी नहीं मिला कभी, तो ये पहला मौका है। 35 साल बाद करीब जो है वो सरकार लौटने की स्थिति दिखाई दे रही है। लड़ाई इसलिए भी करीबी दिखाई दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तो पहले ही हाशिए पे चली गई थी, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो इसलिए इन दोनों पक्षों का जो चुनाव, अगर आप 2017 के चुनाव को याद कीजिए, वो भी इसी तरह का नज़र आ रहा था, लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी लड़ती हुई नज़र आ रही थी। इस बार वो लड़ाई से लगभग बाहर है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात छोड़ दें स्थानीय जगहों पर। लेकिन इस चुनाव का मेरी नज़र में जो डिफाइनिंग फैक्टर होगा वो महिला मतदाता होगी। और वो देखिए, आप बिल्कुल साथ में आपकी तस्वीरें चल रही हैं। वो चाहे आप लाभार्थी वर्ग की बात कीजिए, कानून व्यवस्था की बात कीजिए, इन सब का आपको जोड़ जो है वो महिलाओं में दिखाई देगा। और तीसरे फेज के बाद से लगातार, चौथे में 0.5% कम हुआ है जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, उसके बाद से महिलाओं का मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। छठे फेज में 11% बढ़ा है। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगी। दिबांग भी हमारे साथ है, अभय दुबे भी हमारे साथ है। दिबांग, जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं नहीं दिख रही है, जबकि आप पिछली बार जब चुनाव हुए थे उसमें एसपी और बीएसपी 54 में से 32 सीटों पर आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो टू फेस्ड है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्लियर? जी हाँ, ये जो आप पूछ रहे हैं रूबिका, ये सवाल मैंने कल अखिलेश से भी पूछा था। एक तो ये बात है कि जो प्रदीप कह रहे हैं कि भाई ये 1 to 1 सीधी फाइट हो गई है, उसका समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ इस तरह से हुआ है कि जो भी बीजेपी से नाराज थे वो पहले बट जाते थे, यानी बीएसपी में भी चले जाते थे, सपा में भी चले जाते थे, कांग्रेस में भी चले जाते थे। इस समय लड़ाई इतनी ज़्यादा कांटे की दोनों के बीच में है कि उनको एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कि वो मेन कंटेंडर हैं, मेन अपोनेंट हैं बीजेपी के, तो उनको वोट बंट नहीं रहा उनका, वो वोट एक तरफा, वो वोट गठा हुआ एक तरफ जा रहा है। तो एक उसका बहुत बड़ा उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है। मुझे लगता है कि इन चुनाव में जो मैं देख कर आया उससे भी मुझे ये लग रहा था कि ये होगा। दूसरा, आपने कहा कि उन्होंने बातचीत की थी, तालमेल किया था बीएसपी से, ये सवाल भी मैंने पूछा कि इस बार कहाँ से उम्मीद है, तो इस बार उन्होंने कहा कि ये जाति का तालमेल बन के रह गया था, बाकी जातियां उसमें छूट गई थी जो बीजेपी की तरफ चली गई। तो उन्होंने इस बार क्या किया कि बाकी बहुत सारे, चाहे वो राजभर हों, निषाद हों, कुर्मी हों, और वो बड़ी भारी संख्या में, यानी अगर आप रूरल और खासतौर पर इनके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बड़े एक्टिवली और बहुत जोश में बात करें। तो एक बड़ी चीज मेरे ख्याल से जो समझने वाली है कि दोनों के आप सपोर्टर्स को देखें, यानी एक तरीके से जो टॉल्स्टॉय बोल रहे थे, जो जोश दिखाई दे रहा है, जो जज्बा दिखाई दे रहा है, वो समाजवादी पार्टी की रैलियों में दिखाई दे रहा है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।